In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today in this class we are going to discuss second part of our combination, which is a series combination, as we have already discussed parallel combination in our yesterday class. So my dear student, क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से आएगा, व्हाट इज सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, डिराइव द फार्मूला ऑफ फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. सो सीरीज कम्बिनेशन के अंदर कल की और आज की डायग्राम में वाज़िह फ़र्क आपको नज़र आ रहा है. पैरेलल कम्बिनेशन की डायग्राम कुछ यूँ बनेंगी, इस तरह देखें, और इन सब को आप जो है ना अलग अलग से आपस में यूँ कंबाइन करेंगे, फिर जाके इसको आप जो है ना किसी बैटरी के साथ लगा सकते हैं. ये है आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है. बट इन टुडे क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. और सीरीज कम्बिनेशन ऐसा कम्बिनेशन जिसके अंदर एक कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव के साथ, और दूसरे का जो नेगेटिव टर्मिनल है पहले के पॉजिटिव के साथ. इंग्लिश वर्डिंग चेक करो. ए कॉम्बिनेशन इन विच द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन कैपेसिटर कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर. अगर आप इसके पॉजिटिव टर्मिनल की बात करें तो यहाँ पे दूसरे के नेगेटिव के साथ, अगर आप इसके पॉजिटिव टर्मिनल की बात करें तो ये दूसरे के नेगेटिव के साथ. एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, अगर आप इस कैपेसिटर की नेगेटिव टर्मिनल की बात करें, ठीक है, या इस कैपेसिटर की आप नेगेटिव टर्मिनल की बात करें, इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर. इसका जो इस फर्स्ट कैपेसिटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे कैपेसिटर के कौन से पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या है, टर्मिनल से मुराद ये डंडी टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, ठीक है. सच कम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. इस ऐसी कम्बिनेशन को क्या बोलेंगे आप, सीरीज कम्बिनेशन, जिसमें ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है. इन दो कैपेसिटर की बात करें आपस में किस तरह कंबाइन हुआ है, तो यही बोल रहा है कि एक कैपेसिटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है. इसे कम्बिनेशन को आप क्या बोलेंगे, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. हमारे स्टूडेंट्स, अब बात यहाँ ख़त्म हो जाती तो शायद ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसके साथ डेरिवेशन भी है, और डेरिवेशन वाले क्वेश्चन पेपर में अक्सर इम्पॉर्टेंट होता है. हमने इसमें डेरिवेशन किस चीज़ की करनी है, डेरिवेशन हम करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन. जिस तरह कल हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन निकाला था, आज की इस क्लास में हम सीरीज कम्बिनेशन के क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे. डेरिवेशन देखिए ज़रा. इफ़ थ्री कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर ये तीनों कनेक्ट एक दूसरे से सीरीजली, एंड इट इज़ फर्दर कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ वोल्टेज वी, और ये फर्दर किससे कनेक्ट है, यहाँ आके एक बैटरी के साथ. ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दिस वन इज़ बैटरी, और ये बैटरी यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, पावर प्रोवाइड करता है दूसरे अल्फाज में. द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. अब कल की बात देखो, यहाँ तक बात जो है ना, यहाँ तक बात तकरीबन कल से थोड़ा सा से. अब यहाँ से कल से मुख्तलिफ एक जुमला कल भी इसी तरह इसी अंदाज में लिखा हुआ है. कल का ये इस जुमले में मैंने बोला था टोटल चार्जेस की बात की थी, क्योंकि चार्जेस डिफरेंट था. अगर आप कल का जुमला चेक करें ना, मैंने बोला था ये याद रखो, आगे जाके बहुत काम आएगा. जो डिफरेंट होता है उसकी पहले बात करेंगे, इसी वजह से बोला था मैंने. आज की इस कम्बिनेशन में याद रखो, जब भी सीरीज कम्बिनेशन होता है चार्जेस के लिए एक ही रास्ता मिलते हैं, चार्जेस सब पे सेम होंगे, लेकिन सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा, यानी सबका वोल्टेज डिफरेंट होगा. इन सब के पास वोल्टेज अलग अलग होंगे. कल की क्लास में वोल्टेज सेम था, चार्जेस डिफरेंट थे. आज की क्लास में चार्जेस सेम फ्लो करेगा सारे कैपेसिटर से, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा. और जो डिफरेंट होता है सेकंड जुमला उसी के बारे में बताएंगे. द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हाँ ये चाह रहे हैं, अब ये डेरिवेशन में शामिल है. टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या डेटिस करके यहाँ लिखता हूँ. इस आई का मतलब है डेटिस, हाँ आई का मतलब ये होता है डेटिस, यानी इसका मतलब है, इस पूरे जुमले का मतलब है
द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यानी V इज इक्वल टू द सम का मतलब है प्लस, सम का क्या मतलब है भाई, प्लस ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर है हमारे पास, 3, अभी फिलहाल कितने हैं, 3। तो 3 में पहले का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V1, दूसरे का V2 और तीसरे का V3, इन तीनों के सम प्लस को कहा जाता है। सम किस कहते हैं, प्लस को। सम किस कहते हैं, प्लस को। अच्छा तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक अहम फार्मूला बताया हुआ है, Q किसके बराबर है, Q इज इक्वल टू CV। अब हम सब के लिए किसके लिए फार्मूला निकालेंगे, V के लिए। तो V किसके बराबर होगा, Q के नीचे क्या चला जाएगा, C। अब V1 की बात करें तो किसके बराबर होगा, Q तो सेम है, C1। V2 किसके बराबर होगा, Q ओवर C2, ठीक है। और V3 किसके बराबर होगा, Q ओवर C3। अब हमने इस इक्वेशन ए के अंदर क्या करना है, इन सब की वैल्यूज यहाँ से देख देख के पुट करना है। ये तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, कैपेसिटेंस से हमने इसको डिराइव किया है, इसको इक्वेशन भी नाम दे दिया। तो यहाँ से हमने 1 2 3 4 इक्वेशन निकाली, 1 2 3 4 क्वान्टिटीज यहाँ है, तो सब में पुट करेंगे, ठीक है। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन ए के अंदर सारी वैल्यूज पुट करें। V किसके बराबर है, Q ओवर C इज इक्वल टू V1 किसके बराबर है, Q ओवर C1 प्लस V2 किसके बराबर है, Q ओवर C2। Q3 किसके बराबर है, Q ओवर V3 किसके बराबर है, Q ओवर C3, ठीक है। अच्छा एक स्टेप और देखें, Q और C, ये वाला C है ना, ये इक्विवेलेंट होता है, याद रखो। ये वाला C क्या है, C इक्विवेलेंट कहते हैं इसको। इज इक्वल टू Q यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, Q कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। यहाँ से Q और Q कैंसिल, तो इक्विवेलेंट जो है ना आपके पास फार्मूला जो आया, 1 ओवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो ये हमारे पास फाइनल इसकी डेरिवेशन है, किसके लिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहाँ तक, इंशाल्लाह कल की क्लास बहुत अहम क्लास है, आप सब ने टाइम पे आना है। और कल की क्लास किससे रिलेटेड होंगी, न्यूमेरिकल से रिलेटेड होंगी, चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक के, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।